कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। पाकिस्तान वो बीमारी है जिसका इलाज भारत बार बार करता रहा है। हालिया इलाज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया, जिसने पाकिस्तान को गहरा सदमा दे दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। सूत्रों का कहना है कि जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसका डिप्टी रऊफ असगर भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में जैश आईईडी हमले कर सकता है। खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की एक बड़ी आतंकी साजिश को लेकर चेतावनी दी है। एजेंसियों का कहना है कि जैश के अल-कायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध हैं और ये संगठन मिलकर आईईडी हमलों की योजना बनाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैश कमांडर मोहम्मद मुस्तदीक और मसूद कश्मीरी कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हमले के आदेश दे रहे हैं। मोहम्मद मुस्तदीक सीमा पार से जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम भी कर रहा है। पाकिस्तान के युवाओं की भर्ती कर उन्हें जैश में शामिल कर रहा है और प्रशिक्षण के लिए आतंकी कैंपों में भेज रहा है। गौरतलब है, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान में हजारों सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। मसूद अजहर संसद अटैक, पठानकोट और पुलवामा हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए, जिसके बाद उसने भारत पर बड़े हमलों की धमकी दी है। लेकिन भारत पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी चीफ ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सेना हर वक्त किसी भी आक्रमण के लिए तैयार है। भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी। आज जो उचित होगा उसकी हमने तैयारी की है और भविष्य की चुनौतियों के लिए आगे बदलाव दिखाई देंगे। आर्मी चीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता। जनरल द्विवेदी ने कहा कि 8 आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव हैं, जिनमें से 6 एलओसी के सामने और 2 अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के सामने हैं। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो हम उनके पर खच्चे उड़ा देंगे। काबिले गौर है, भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह चोट खाने के बाद आतंकी संगठन जैश का सरगना मसूद अजहर कुछ महीनों से काफी एक्टिव हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी या वहां के हुक्मरान जितनी भी प्लानिंग कर लें, उनसे लड़ने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आतंकी मसूद, ये पहली मर्तबा नहीं जब आतंकी मसूद ने इस तरह की गीदड़ भपकी दी। आपको याद होगा ऑपरेशन पार्ट 1 में जिस तरह से 9 जो लॉन्चिंग पैड थे आतंकवादियों के, उसको तबाह और बर्बाद किया। और देखिए आर्मी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने, द्विवेदी ने साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 मुसलसल लगातार जारी। और आतंकवादी जो गीदड़ भपकी दे रहे, आपको पता है इंडियन आर्मी ने ऐसे तमाम इलाके फिर से आइडेंटिफाई कर लिए पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां पर अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड हैं। और आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि मौका लगते ही एक बार
फिर से आतंकवादियों को जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। और जो कुछ मसूद अजहर कह रहा है ये पहली मर्तबा नहीं है, पिछले 2 दशकों से लगातार वो भारत को धमकाता रहा है और बार बार सेना को चुनौती देता रहा। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसका इम्कान, जिसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। और आप देखिए आर्मी चीफ ने कह दिया है कि जिस तरह की बातें आतंकवादी कर रहे हैं हम उन्हें जवाब देंगे। और एक बार फिर से मुरीद के और तमाम फरीदकोट का जो इलाका था जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में हमने हमला किया था, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा और आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाएगा।